பார்த்து பல பேர் பதறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்து பார்த்துட்டு என்னடா இது ஜாம்பி அதுவும் கனடாலயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ मानवाचा सहवास वाढला तर हा मानवामध्ये यायला उशीर लागणार नाही. म्हणून आज अशा रोगांच्या बाबतीत आपण आता नव्या एका व्हेरियंटची एंट्री झालेली आहे, व्हायरसची एंट्री झालेली आहे. कॅनडामध्ये हरणांमध्ये झॉम्बी नावाचा व्हायरस वेगानं पसरत आहे. हा व्हायरस मनुष्यासाठी खूप धोकादायक असल्याचं. तो जय श्री नारायण दोस्तों, तो आज का वीडियो वैसे मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था. काफ़ी दिन से मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कई लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं. तो चलिए बात करते हैं इन्हीं के ऊपर. जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय पंच. अब आज से थोड़े टाइम पहले आपको अगर याद होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और इसके अलावा एक बड़े वायरस का आउटब्रेक होने वाला है इस साल में. तो आपको पता होगा कोरोना भी कहीं ना कहीं वापस लौटाया जा रहा है. अब ये किस लिए हो रहा है, क्या प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है. अभी इस पर बात नहीं करेंगे. फ़िलहाल बात करते हैं कि कोरोना आप लोग देख रहे हो कि चाइना में अच्छा खासा तांडव मचा रहे हैं और धीरे धीरे करके कुछ और देश में भी फैल रहे हैं. तो क्या कोरोना ही वो वायरस है जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि हाँ इस साल में एक बड़ा वायरस रिटर्न में आने वाला है या फिर नया वायरस आने वाला है? तो मेरे को लगता है शायद से कोरोना नहीं है अभी, क्योंकि नए वायरस की बात की है तो कोरोना ऑलरेडी एक्सिस्ट है, तो उस पर बात करके फ़ायदा नहीं है. अब बात करते हैं, कुछ लोग मेरे को कल से कई लोग टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे ये तस्वीरें भेज रहे हैं. आप लोग भी स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे. आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर से देख रखा होगा. काफ़ी लोग कमेंट में भी बोल रहे थे ये ज़ॉम्बीज़ के बारे में. तो क्या सच में ये ऐसा कुछ है या फिर जो वायरस की बात की गई है कि 2022 में एक नया वायरस का आउटब्रेक हो सकता है या फिर होगा ही होगा, तो क्या यही वो वायरस हो सकता है? चलिए देखते हैं. तो हो सकता है आपने भी पिछले कुछ दिनों में ये 2 स्क्रीनशॉट या फिर ऐसे कई सारी न्यूज़ देखी होंगी, और जब मैंने भी इस बारे में सर्च किया तो कई सारी न्यूज़ रिपोर्ट मेरे को देखने को मिली. तो एक बार समझते हैं आखिर ये है क्या और कहाँ पे ये चीज़ हो रही है. तो मुझे यहाँ पे NDTV इंडिया की न्यूज़ मिली है. आप लोग शुरुआत से देखेंगे तो जानवरों में फैली घातक ज़ॉम्बी डिजीज़, हिरण से खतरे में इंसान. अच्छा, अब जानवरों पे भी आना शुरू हो चुका है. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार यह एक घातक संक्रामक बीमारी है जो हिरणों, गोजन, बारहसिंगा और सीका हिरण और मूस में फैल रही है. CWD के अनुसार जानवरों के मरने का डर रहता है, इसका कोई इलाज या वैक्सीन नहीं है. अच्छा, कनाडा के हिरणों में एक विचित्र संक्रामक बीमारी फैल रही है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार द क्रोनिक वेस्टिक डिजीज़ कनाडा के 2 प्रांतों में, अल्बर्टा और सस्कचेवान करके 2 प्रांतों में, उसके राज्य टाइप में वहाँ पे फैल चुका है कि हिरणों में यह बीमारी फैल रही है. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार यह घातक संक्रामक बीमारी है जो हिरणों, गोजन, बारहसिंगा और सीका और मूस में फैल रही है. ये जानवर के मरने का डर रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है. वाइस वर्ल्ड न्यूज़ के मुताबिक यह संक्रमक पहली बार 1960 के दशक में फैला, अमेरिका में मिला था और बाद में कोलोराडो, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, साउथ और काफ़ी जगहों पे मिला. आप लोग देख सकते हो 26 राज्यों में मिल चुका है. कनाडा का पहला मामला 1996 में आया था, 1996 में. यह कितना खतरनाक है. CDC के अनुसार CWD इंसानों में संक्रमित हिरण या गोजन को खाने से फैल सकता है. इसके खास तौर पे शिकारी इस बीमारी से संक्रमित होने से खतरे में रहते हैं. शिकारी संक्रमित हिरण के अवशेषों का यही से उपचार न कर पाने के कारण भी संक्रमित हो सकते हैं, जिससे यह खून या दिमाग के जरिए यह शरीर में घुस सकता है या संक्रमित मांस खाने से संक्रमण फैल सकता है. क्या इंसानों को भी ये हो सकता है? चलिए ये भी देख ही लेते हैं. अब इतना पता है तो बीमारी का कारण बनने वाला प्रियन प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होता है और पकाने के बाद भी संक्रामक रहता है. हालांकि CDC का कहना है कि इंसानों में अब तक CDC का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि उसमें फैला हो. ज़ॉम्बी बीमारी, अब काफ़ी लोगों का मानना है कि ज़ॉम्बीज़ जैसे बन जाते हैं, तो इसके बारे में भी क्या लिखा था उन्होंने, देख लेते हैं एक बार.
ज़ॉम्बी बीमारी, लेकिन स्वास्थ्य एजेंसी ने लोगों को सुरक्षित रहने को कहा है कि CWD से जानवरों का अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता है। कनाडा की फूड इंस्पेक्शन एजेंसी के अनुसार बताए गए लक्षण यह बताता है कि संक्रामक जानवरों को बहुत अधिक लार निकलती है, उनका संतुलन खो जाता है और वह असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, बहुत अधिक पेशाब करते हैं और उनका वजन भी गिरता है। इन लक्षणों के कारण कई लोग CWD को ज़ॉम्बी डिजीज़ भी कहते हैं। यह संक्रमण आमतौर पर 4 साल से अधिक से जानवरों में होता है, लेकिन इसके लक्षण 15 महीने से लेकर 13 साल तक जानवरों में देखे गए हैं। यह जानवर अपने पेशाब लार से संक्रमित फैला सकते हैं। तो बिल्कुल जो भी लोग मानते हैं कि ज़ॉम्बी जैसा होता है, हाँ, लक्षणों से बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा होता है। तो अब ये रिपोर्ट देखने के बाद जो भी लोग ज़ॉम्बीज़ और ये सब चीज़ें देखते रहते हैं या फिर इनमें मानते हैं, तो बिल्कुल ये जो डिजीज़ है कहीं ना कहीं इसके लक्षण ज़ॉम्बी वायरस जैसे ही है। पर आप लोग इसके मूल को समझिए, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से प्री प्लान है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर से कंट्रोल हो रही हैं, और जितने भी अब आखिरकार इनको जानवरों तक पहुँचाना ही था, क्योंकि जानवर को फिर कैसे मारा जाए, कोई कारण तो होना चाहिए ना इनके पास। अब ये अगर इस बीमारी को ज़्यादा फैलाते हैं, क्योंकि देखिए भविष्यवाणी देखने वालों को बस एक चीज़ दिखा कि हाँ एक वायरस फैलेगा 2022 में, बड़ा आउटब्रेक होगा, तो हो सकता है जो भी ये लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट्स हैं बड़ी, वो इसी को कारण बनाए कि जानवरों के जरिए ये फैल रहा है। इसके कारण जानवरों का बड़े तौर पे नरसंहार होगा, बिल्कुल जानवरों का संहार होगा अगर ये कारण बन जाता है, और इससे जाके आगे जाके बड़ी हवा मिल जाती है और बहुत बड़े लेवल पे ये फैल जाता है या फिर फैलाया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जानवरों पर भी खतरा बनेगा। और जो ये लोग चाहते हैं जानवरों को मारना, तो बिल्कुल ये मारेंगे, फिर खुलेआम मार पाएंगे भाई, कोई रोक टोक नहीं रहेगी ना। कारण मिल जाएगा इनको कि भाई जानवर इस वायरस को फैला रहे हैं, इसलिए जानवरों को ख़त्म करो। तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे करके, मैं जैसा कि बोलता रहा हूँ, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत तरीके से हो रही हैं, बहुत प्लानिंग के तहत हो रही हैं। इसको समझने के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए, थोड़ा सा वर्ल्ड न्यूज़ पे फोकस बनाए रखिए, और हो सके तो आध्यात्म, साखाचार और सदाचार पर ध्यान दीजिए, उसी की तरफ बढ़िए, उसी से आगे की नैया पार लग सकती है। तो उम्मीद है आपको इस पे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ये न्यूज़ हैं, कोई भी फेक न्यूज़ स्प्रेड नहीं हो रही हैं। आप लोग खुद भी चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं अपने लेवल पे, ये न्यूज़ हैं। अब ये आगे कहाँ तक फैलता है या फिर कैसे ये, क्योंकि अगर फैलता है तो यही होना है, आखिरकार इनको इंसानों के साथ जानवरों को भी ख़त्म करने का कारण मिल जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या कुछ आने वाले समय में धीरे धीरे करके होने वाला है, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ रही हैं जहाँ पे हम सब लोग इतने टाइम से सोच रहे हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, या फिर क्या ये सच में आगे जाके बढ़ेगी या फिर दब के रह जाए। क्योंकि देखिए दब के रहती है तो कोई बात नहीं, पर आगे अगर ये चीज़ फैलती है या फिर फैलाई जाती है किसी भी थ्रू, तो कहीं ना कहीं जानवरों पे खतरा बनेगा ही इंसानों के साथ साथ। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको डेली न्यूज़ अपडेट भी देता रहता हूँ, हर तरह की काम की न्यूज़, तो उससे ज़रूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में हर एक साथ दोस्तों।